भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही युद्ध की स्थिति के बीच कल धर्मशाला में चल रहे आईपीएल मैच को भी काफी नुकसान हुआ है। कल चल रहे मैच को बीच में रोकना पड़ गया, फॉल ऑफ करना पड़ गया। अब आईपीएल का क्या होगा? क्या आईपीएल होगा इस बार? बचे हुए मैचेस कैसे कराए जाएंगे? क्या शिफ्ट होगा? क्या दुबई जाएगा? क्या लंका जाएगा? आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1488वां एपिसोड। आज 9 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट आपको बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले दे रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो कल पाकिस्तान सुपर लीग के सारे मैचों को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया। कल रावलपिंडी पर भारतीय ड्रोन अटैक हुए, जिसके बाद विदेशी खिलाड़ियों ने पीएसएल में रहने से मना कर दिया था। पहले तो भैया रावलपिंडी में जो मैच चल रहा था उसको रद्द किया गया। बाद में अब खबर यह आई है सोर्सेस के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग के पूरे मैचेस पाकिस्तान के बाहर होंगे। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि बचे हुए पीएसएल के मैचों को यूएई में कराया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के यूएई में जाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खूब घाटा हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही घाटे में चल रहा था, लेकिन मैचेस के शिफ्ट होने के बाद जो एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ेगा और इसीलिए पाकिस्तान पूर्ण रूप से खींचा हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि कई सारे विदेशी प्लेयर्स ने कल के इंडियन अटैक के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने से मना कर दिया था। स्पेशली जितने भी अंग्रेज प्लेयर्स खेल रहे थे उन्होंने साफ कह दिया था हमारे लिए अलग से व्यवस्था कर हमें वापस अपने देश पहुंचाया जाए। ऐसी स्थिति में दोस्तों यह अहम फैसला लिया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचों को उनके देश से बाहर आउट कर दिया गया है। लेकिन भैया एक्शन यहां भी हुए हैं। वहां तो दोस्तों पूरा पीएसएल आउट हुआ, लेकिन यहां पर दूसरी बड़ी रिपोर्ट यह है कि कल रात वाला जो मैच था उसको रद्द किया गया। धर्मशाला में कल जो मैच चल रहा था दिल्ली और पंजाब के बीच, एकदम से बीच में क्योंकि पाकिस्तान ने रात में अचानक से कायरतापूर्ण भारतीय शहरों और सिविलियनों के ऊपर अटैक कर दिया था। ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक कल पाकिस्तान ने सीमा पार से डरपोक पाकिस्तान ने किए थे और इसीलिए दोस्तों कल धर्मशाला में भी सिक्योरिटी कंडीशंस को देखते हुए ब्लैकआउट भी किया गया और कल का मैच रद्द कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों कल का मैच रद्द होने से वहां के लोगों के अंदर, स्पेशली वो लोग जो कि दिल्ली और पंजाब में मैनेजमेंट के लोग थे, चीयर लीडर्स थी और विदेशों से आए हुए थे, एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल जो है वो हो गया। क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने ऐसी कंडीशंस कभी देखी नहीं थी, एकदम से इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का मैच बंद करा दिया जाए। आईपीएल के जो हेड हैं अरुण धूमल, वो खुद मैदान में उतरकर पब्लिक से बोल रहे थे भैया अपने अपने घर जाओ। क्योंकि कल इनपुट ये था धर्मशाला में कि ये जो मैच हो रहा है यहीं पर ड्रोन हमला हो सकता है। हालांकि दोस्तों वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान की मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया। अब हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कराची लाहौर नेस्तनाबूद होंगे, लेकिन वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि धर्मशाला से अब क्या होगा। रिपोर्ट यह है कि जितने भी टीमों के लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, चीयर लीडर्स थे, वो सारे लोग जो कि धर्मशाला में लॉजिस्टिक्स के साथ, आईपीएल लॉजिस्टिक्स के साथ पहुंचे हुए थे, उन सभी के लिए एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया जाएगा जो उन्हें धर्मशाला से वापस मेन स्ट्रीम देश मतलब दिल्ली लेकर आएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि जो खतरा है वो धर्मशाला से मात्र 70-80 किलोमीटर दूर पठानकोट में था, ज्यादा दूरी नहीं है और पठानकोट पर ही ये अटैक, कायराना अटैक पाकिस्तान जैसे भिखारी देश ने किया था। एक चीज जरूर बोलूंगा, इन भिखारियों के पास मिसाइल आ कहां से रही है भाई? क्योंकि ये पूरे टाइम तो भीख मांगते रहते हैं, समझ नहीं आता ये लोग। ऐसा लग रहा है भाई ये जितना भी अपने लोगों से जो भी टैक्स लेते होंगे ना उससे मिसाइल खरीद लेते होंगे, उसके अलावा ये लोग कुछ करते नहीं होंगे। जाहिर है इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा हिंदुस्तान के द्वारा। तीसरी बड़ी खबर अब यहां से ये निकल के आ रही है कि क्या आईपीएल मैचेस कैंसिल होंगे? आईपीएल मैचों का अब क्या होगा? कल के मैच के बाद आईपीएल में अब क्या स्थिति बनेगी उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल जो कल का मैच हुआ उसके बाद आईपीएल के स्टेज पर स्थिति अच्छी नहीं। पहली बड़ी चीज ये बता दूं कि अरुण धूमल ने कंफर्म किया है कि वो अभी जो भारत की सरकार है उनकी एडवाइजरी का वेट कर रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज यह है कि अभी आईपीएल मैचों को कैंसिल नहीं किया गया है और बीसीसीआई नहीं चाहता है कि आईपीएल मैचेस कैंसिल हो। बीसीसीआई ने भारत सरकार से यह कहा है कि भाई आप एडवाइजरी दे दो, उस हिसाब से हम हमारे अलग आने वाले प्लान्स पर विचार करेंगे। लेकिन यार भारत ने प्लान्स क्या बनाया है? भारत ने भैया देखो 2-3 प्लान बनाए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। इस पर बीसीसीआई काम कर रहा है और इन्हीं प्लान के तहत अब आईपीएल पर एक्शन लिया जाएगा। पहला प्लान क्या है? चौथी बड़ी रिपोर्ट, पहला बड़ा प्लान यह है कि मैचों को शिफ्ट किया जाएगा। 5 बड़े मैच ऐसे जो कि अफेक्टेड, कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में इन मैचों को शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब और मुंबई के बीच 11 मई को अहमदाबाद में होने वाला मैच, दिल्ली और गुजरात के बीच 11 मई को दिल्ली में होने वाला मैच, गुजरात और लखनऊ के बीच 14 मई को अहमदाबाद में होने वाला मैच, राजस्थान और पंजाब के बीच 16 मई को जयपुर में होने वाला मैच और गुजरात और चेन्नई के बीच अहमदाबाद में 18 मई को होने वाला मैच। ये 5 मैचों को
शिफ्ट कराने की कोशिश बीसीसीआई करेगा। इन 5 मैचों को अभी बीसीसीआई ने पिन पॉइंट किया है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया पर हो रहे हैं और इन 5 मैचों को ऑन द शेड्यूल नहीं कराया जा सकता। ये बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट है। तो ये तो आप लगभग कंफर्म हो गया है कि इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में जहां ये 5 मैचेस हो रहे हैं वहां पर ये मैचेस नहीं होंगे और इन्हें वहां से बाहर किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल दोस्तों कंडीशंस है, अगर यहां से कंडीशंस वॉर लाइक और बढ़ जाती है और अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही तरफ से, भारत और पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी स्थिति में ये मैचेस यहां नहीं हो सकते। लेकिन अगर यहां से दोनों ही तरफ से डी एक्सेलेशन देखने को मिलता है, मतलब दोनों ही सेनाएं अब हथियार या लड़ाई झगड़ा नहीं करती है, ऐसी स्थिति में ये मैचेस हो सकते हैं। मेरी पर्सनल राय यह है कि आईपीएल को एक तरफ करो और भैया पाकिस्तान को पहले पूरा हिसाब चुकता करो। कल इन्होंने जो जम्मू पे अटैक किया ना, जो कायराना अटैक, हमारे निहत्ते सिविलियनों के ऊपर इनके ड्रोन अटैक जो हुए ना, इसका जवाब मुंहतोड़ मिलना चाहिए। जो इन्होंने पूरे देश में जम्मू से पठानकोट से लेकर पूरी राजस्थान बॉर्डर पर जैसलमेर तक जो स्थिति कल रात में इन्होंने क्रिएट की ना, इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए इन लोगों को। और इस बात पर 10 आईपीएल कुर्बान है भाई। लेकिन प्लान बी है बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई नहीं चाहता भाई आईपीएल बंद हो। 5वीं बड़ी रिपोर्ट, बीसीसीआई का प्लान बी क्या है? ये जो 5 मैच मैंने बताया इनको शिफ्ट कर या तो साउथ इंडिया में ले आया जाए, साउथ इंडिया जैसे बेंगलोर हो गया, वाईजैक हो गया, कोची हो गया, इवन हम बोल सकते हैं कि मुंबई भी सेफ है। हालांकि मुंबई पूर्ण रूप से साउथ में नहीं आता, वेस्ट में आता है, लेकिन मुंबई भी सेफ है। ऐसी स्थिति में साउथ इंडिया में आईपीएल मैचों को कोई नुकसान नहीं होगा। रिपोर्ट तो ये भी है कि लखनऊ भी इन द रेड अलर्ट जोन है, हो सकता है लखनऊ से भी मैचों को बाहर किए जाएंगे। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि या तो इन 5-6 मैचेस जो मैंने बताया उनको साउथ इंडिया में लाया जाए, या कोलकाता या हैदराबाद या फिर वाईजैक या फिर न्यूट्रल वेन्यू जैसे कोची में शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में पूरे आईपीएल पर कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि साउथ इंडिया में पाकिस्तान के लिए अटैक करना इस तरह से ड्रोन से मुश्किल है। ड्रोन की एक सीमा होती है, उसके बाद ड्रोन अटैक्स नहीं होते। तो ऐसी कंडीशंस में, वॉर लाइक सिचुएशंस में भी आईपीएल मैचेस बीसीसीआई इस प्लान के तहत करा सकता है। बीसीसीआई के पास एक दूसरा प्लान भी है। पूरा के पूरे जितने भी आईपीएल के मैचेस बचे हुए हैं उनको उठाकर या तो लंका में ले जाओ या दुबई में ले जाओ। श्रीलंका भी एक अच्छा वेन्यू है, श्रीलंका रेडी होगा या नहीं इस कंडीशन में देखने वाली बात है, लेकिन आप दुबई भी ले जा सकते हो जिसके अच्छे खासे संबंध है यूएई के भारत के साथ। हालांकि रिपोर्ट तो ये भी है कि पीएसएल मैचेस भी यूएई में चले गए हैं। तो प्लान भी क्लियर है बीसीसीआई का कि अगर भारत नहीं तो बाहर मैचेस कराए जाएंगे। लेकिन भैया 6वीं बड़ी रिपोर्ट भी सुनकर जाओ। तीसरा प्लान भी बीसीसीआई ने बनाया है। अगर विदेशी प्लेयर्स एकदम से बोल देते हैं कि हमें नहीं रहना, कुछ खबरें हैं ऐसी, विदेशियों ने साफ बोल दिया हमें रहने ही नहीं, हमारी व्यवस्था करो, ऐसी स्थिति में आईपीएल को पॉज किया जाएगा। आईपीएल के बचे हुए मैचों को कुछ दिन बाद कराया जा सकता है, हो सकता है अगले महीने या सितंबर की एक डेट्स निकालकर 15 दिन की विंडो में बचे हुए आईपीएल के मैचेस को करा लिया जाए। ऐसी स्थिति में आईपीएल के बचे हुए मैचेस भी जाएंगे, हमें खिताबी वो भी मिल जाएगा। बीसीसीआई अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर उस पर्टिकुलर 15 दिन के लिए एक अलग से विंडो निकाल सकता है जिसमें कहीं भी बायलैटरल सीरीज नहीं होंगे और विदेशी प्लेयर्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो बीसीसीआई इन 3 अलग अलग प्लान्स पर विचार कर रहा है। बीसीसीआई चाहता है कि टूर्नामेंट कैंसिल ना हो, या तो इसको कॉल ऑफ या पॉज किया जाए ताकि कुछ दिन बाद इसे फिर से चालू किया जाए, या फिर साउथ इंडिया में ले जाया जाए, या फिर यूएई या दुबई या फिर लंका में ले जाया जाए। अब इन विचारों पर बीसीसीआई आईपीएल को लेकर विचार कर रहा है और बीसीसीआई ने भी क्लियर कट यही बात की है जो हम लगातार कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट है भाई। पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकतों का जवाब मिलना चाहिए और पाकिस्तानियों को यह बताना पड़ेगा, भारतीय फौजों को, कि अभी तक तो हम आतंकियों को अटैक कर रहे थे, लेकिन अगर आप हमारे सिविलियंस को अटैक करोगे, नॉर्मल लोगों को अटैक करोगे, तो फिर आपको उसी तरह से जवाब भी भारतीय फोर्सेस दे सकती है। कल रावलपिंडी पे हो गया ना अटैक, दोपहर में देख लिया ना आपने, आपका पीएसएल की क्या स्थिति हुई। बीसीसीआई अभी आईपीएल को बचाना चाहता है, इस बार कैंसिल नहीं होगा, कॉल ऑफ होगा या पॉज होगा अगर बहुत गंदी कंडीशन बनी तो भी। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट बीसीसीआई की बैठक से जुड़ी आ रही है। आज बीसीसीआई की करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं बैठक चल रही है। इस बैठक में बीसीसीआई यही फैसला लेगा कि आईपीएल का करना क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि करंट कंडीशंस के आधार पर बहुत सारे वेन्यूज पर मैचेस नहीं कराए जा सकते, इसीलिए सबसे पहला डिसीजन है वो मैच शिफ्टिंग को लेकर आ सकता है। लेकिन भैया हो सकता है पॉज भी हो जाए, हो सकता है देश के बाहर भी आईपीएल चला जाए। तो कंडीशंस तीनों हैं जिस पर बीसीसीआई आज बैठक होगी। इस बैठक से जुड़ी जो भी खबर सबसे पहले हमारे पास आएगी हम टेलीग्राम पर डालेंगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फटाफट टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये बैठक में क्या क्या बड़े बड़े फैसले लिए गए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर यहां से जुड़ी हुई आ रही है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एनसीए से रिपोर्ट यह है कि कल धर्मशाला में जो हुआ उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीसीसीआई से बोल दिया कि या तो भाई हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का एक इंश्योरेंस ऑफ दो, इंश्योरेंस मतलब पैसा नहीं, आप ऐसी चीजें हमें
इंश्योर कर दो कि भाई हमारे प्लेयर्स सेफ रहेंगे, क्योंकि कल धर्मशाला में जो हुआ उसके बाद प्लेयर्स की सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया। आपने मैचेस करा दिए, आपने बोल दिया कि भाई सब कुछ सिक्योर, और एकदम से जब वो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान ने किए तो पूरा हड़कंप मच गया। तो उस चीज से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीसीसीआई से कहा है। अब देखते हैं भैया बीसीसीआई क्या एक्शन लेता है। बैठक चल रही है और इस बैठक में जो भी फैसला आएगा, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी खबर यहीं से जुड़ी हुई आ रही है। आज का मैच आरसीबी लखनऊ के बीच होने वाला है। मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा। लखनऊ में अभी ऐसा कोई थ्रेट है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जद से लखनऊ काफी दूर है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट यह है, और अरुण धूमल ने भी कहा है कि जो शुक्रवार मतलब आज के दिन मैच होने वाला है उसको एज इट इज रखा जाएगा। तो यहां से एक चीज और क्लियर होती हुई समझ में आई हमें कि आरसीबी और लखनऊ का जो मैच है वो आज हम होता हुआ देख सकते हैं। कल का मैच क्योंकि एक एक पॉइंट दोनों ही टीमों को मिल गए, दिल्ली की स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर हो गई है अब, क्योंकि दिल्ली यहां से प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जब सवाल ही पूरे टूर्नामेंट पर उठ जाए तो पॉइंट टेबल के गणित को बताने का कोई सेंस बनता नहीं है भाई। अगर टूर्नामेंट ही आगे नहीं होगा और अगर हम टूर्नामेंट के भविष्य पर ही बात करने लगे हैं तो पॉइंट टेबल का गणित क्या ही कर लेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज का मैच होना चाहिए और कम से कम एक सख्त संदेश पाकिस्तान को जाना चाहिए। और मेरा ओपिनियन 10वीं बड़ी खबर भी यही है, पाकिस्तान चाहता है कि आईपीएल बंद हो, क्योंकि पीएसएल खत्म हुआ है, वहां पर पीएसएल के मैचों में इंपैक्ट हुआ। तो पाकिस्तान ये चाहेगा ही नहीं कि आईपीएल चलता रहे, नहीं तो दुनिया के सामने ये संकेत जाएगा, संदेश जाएगा कि जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो उनकी सबसे बड़ी लीग बंद हो गई, और जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो आईपीएल तो वैसे ही चल रहा है, यहां पर सब कुछ नॉर्मल। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता कि आईपीएल चलता रहे। पाकिस्तान के हमले जब तक होते रहेंगे, पाकिस्तान के अलर्ट्स जब तक आते रहेंगे, तब तक आईपीएल बंद नहीं होता। क्योंकि आईपीएल कोई खेल नहीं है, आप ये चीज समझिए। ये दुनिया की पटल पर हमारा रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके देश का इतना बड़ा एक मार्की टूर्नामेंट बंद कर दिया जाता है तो दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत को इंपैक्ट हुआ है, और यही चीज भारत सरकार और बीसीसीआई नहीं चाहता है। और इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि बीसीसीआई पूरी कोशिश कर रहा है कि आईपीएल किसी ना किसी तरह से भारत में ही हो। एंड जैसा कि मैंने बताया, भारत का जो प्लान बी है वो यही है बीसीसीआई का कि ये जो 5 मैचेस है उनको साउथ इंडिया में लाया जाए, क्योंकि साउथ इंडिया में अभी कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान को एक सीधा जवाब देना चाहते हैं ना, तो ना सिर्फ आईपीएल, नॉर्मल कंडीशंस में जो देश चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। क्योंकि उनके पूरे देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है, उनके पूरे देश में बिजनेसेस को नुकसान हुआ है, उनका स्टॉक मार्केट गिरा है, उनका पीएसएल इंपैक्ट हुआ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बुरी हुई है, और वो भी यही चाहते हैं सेम कि भारत के साथ भी ऐसा हो। लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि भाई ऊपरी मैचों को साउथ इंडिया में शिफ्ट कराया जाए और पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए फिर। और पाकिस्तान ने कल जो जम्मू में किया है ना, उसको भाई उसकी जवाब मिलना चाहिए उस चीज का। और उसके लिए पहले हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को वैसे ही स्टेबल रखना है और दुनिया को यह बताना है कि भाई भले ही आप हमारे साथ हो या ना हो, भारत नया भारत है और भारत को किसी की जरूरत नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। भारत अपने बल पर युद्ध भी लड़ सकता है और अपने देश में नॉर्मलसी भी बनाए रख सकता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा घाट सामने वाले को जो फायदा होता है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा खुशी होगी ना, वो तब होगी जब भारत में नॉर्मलसी की कंडीशन हटेगी, जब भारत में अफरा तफरी मचेगी जैसी पाकिस्तान में मच रही है, और भारत की लीगें बंद होगी, भारत के स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, भारत में नॉर्मल बिजनेसेस बंद होंगे, जो कि उनके देश में हो रहा है। तो भाई वो लोग तो परेशान है, वो चाहते ही नहीं कि हम लोग खुश रहें। पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए। बाकी आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट देंगे, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।